इसलिए भगवान कहते हैं, आज्ञा दे रहे हैं अर्जुन को या हम लोगों को, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मय्यर्पित मनोबुद्धिर मामेव शस्य संशयम्। बहुत सुंदर श्लोक है। अब भगवान कह रहे हैं इसलिए है अर्जुन, अर्जुन को भी कह रहे हैं, हम लोगों को भी कह रहे हैं कि तू सब समय में मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर, मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। अब अर्जुन के लिए वो युद्ध था, तो हम लोगों के लिए कर्म क्षेत्र है, ये युद्ध है, कर्म है। तो इसमें भी, वहां भी कौरव और पांडवों का युद्ध था, आसुरी और दैवी। हम लोगों का भी जीवन में आसुरी दैवी दोनों चलता है, ये अपने अंदर ही चलता है। कभी कैसे भाव उठते हैं, कभी कैसे भाव उठते हैं, भीतर भी और बाहर भी कैसे, दोनों तरह के अपने वातावरण रहता है। मन के अनुकूल भी रहता है, मन के प्रतिकूल भी रहता है। तो ये युद्ध ही है। तो कहते हैं ये युद्ध कर, लेकिन मेरा स्मरण करते हुए भी। तो कैसे होगा स्मरण हर वक्त? बोला ये मन और बुद्धि मेरे में अर्पण किए हुए से तू युक्त रहेगा, तो तू निस्संदेह मुझको प्राप्त होगा। मन और बुद्धि का अर्पण, मन संसार, जैसे इनका नारद जी का था, नारद जी का शापित थे, एक जगह नहीं टिक पाते थे, लेकिन द्वारका में बंधन नहीं था इनका, द्वारका के लिए नहीं था, और इनका प्राण द्वारका में पड़े रहता था भगवान के पास ही। तो जाते थे कहीं, फिर लौट के द्वारका, इंद्र लोग जाना, आज और गए जाए, आज फिर द्वारका, आज मृत्यु लोग में घूम घाम के फिर द्वारका। इसी तरह से मनुष्य को जो कर्म है क्रिया कर लिया, फिर अपना मन जहाँ फुर्सत मिली मन वहाँ आ गया। ऑफिस में भी बैठे हैं काम कर रहे हैं, हो रहा, थोड़ी देर फुर्सत मिली, कुर्सी करते का लिए आंख बंद कर ली, विश्राम मिल गया। जो मन इधर उधर परेशान था, थक तो जाता ही है, शरीर से काम करने से ज्यादा मन से काम करने से थकता है, मन के काम की बहुत थकावट होती है। तो थोड़ी देर आंख बंद कर ली और अपना मंत्र पर ध्यान दिया, थकान मिट जाए, उत्साह उठा जाएगा, बल आ जाएगा, फिर ताजगी आ जाएगी। तो गुरु जी कहते थे भाई कोई अच्छा, एक गुरु जी बताते थे, गुरु जी की कोई काम शुरू करे, भगवान को याद करके करे, पूरा हो गया, चलो भगवान की कृपा से हो गया, भगवान आपकी का काम हो गया। अब अगर कि कोई भूल जाए पहले, तो भोजन ही करने बैठे, भगवान को अर्पण करके तो भोजन करना चाहिए। मान ले भूल गए, बोले खाते खाते बीच में याद आ जाए तो भी फिर कर दो, बोले उस वक्त भी नहीं याद आया तो बोले पूरा हो जाए तब कर दो, भगवान ने प्रसाद पाया या आपका ही अर्पण। तो जब भी उसकी याद आए, उसके अपना मन बुद्धि उसमें लगाते का। भूल गए, फिर अपना याद आया तो फिर शुरू कर दिया, याद आया फिर शुरू कर दिया। ये है, युद्ध भी करो और उसका स्मरण भी करो। तो भगवान ने अर्जुन को निमित्त बना के सबके लिए कहा है कि जीवन युद्ध है, इसमें बहुत सी लड़ाइयां लड़नी पड़ती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, लड़ाइयां बढ़ती जाती है, लेकिन किसी एक के हो करके उसी के आश्रय से लड़ो। अपने जीवन की बागडोर किसी के हाथ में सौंप के तब लड़ो, फिर उसकी जिम्मेवारी। फिर अर्जुन के घोड़ों को भी मालिश करते थे, घोड़ों को संभालते थे, उनको भी नहलाते थे, उनकी भी देख रेख करते थे। तो इंद्रिय रूपी जो घोड़े हैं ना, उनकी भी देख रेख करेगा। ये शरीर रथ है, इसके अंदर बैठा है जीवात्मा, अर्जुन की तरफ से इसकी बागडोर भगवान के हाथ में दे दी, तो इंद्रियों की भी देखभाल वो करेगा, इस रथ की भी देखभाल करेगा। तो कितने निश्चित। फिर अर्जुन ने कभी क्यों नहीं पूछा कुछ। वो चिड़िया जब शुरू हो रहा था महाभारत, तो चिड़िया ने अंडे दिए थे मैदान में। तो जब इधर उधर से सेनाएं आने लगी तो चिड़े तोड़ गए, लेकिन वो चिड़ी भगवान की याद करते थे, रक्षा कौन करेगा। उसी समय भगवान का रथ आया, उधर सामने से भगदत्त का हाथी बहुत जबरदस्त था, बड़ा भारी घंटा था उसके गले में,
बहुत भारी घंटा था। अर्जुन का रथ सामने आया, भगवान ने अर्जुन से कहा कि घंटे में बाण मारो। अर्जुन ने ये नहीं पूछा कि घंटे में बाण मारने का क्या मतलब, लेकिन जैसे ही भगवान ने कहा घंटे में बाण मारो, और घंटा में बाण मारा, और घंटा इतनी जोर से टूट के गिरा कि इतना इतना जमीन में घुस गया। इतना भारी घंटा था। उसी के बीच में बच्चे आ गए। अब पूरा महाभारत का युद्ध हो गया, और वो घंटा वहां से खूब गड़ गया था तो निकला ही। अब बच्चे उसी के अंदर बढ़ भी गए। 18 दिन तक युद्ध चला, उसी में बच्चे पैदा भी हो गए। फिर जब युद्ध समाप्त हो गया तो भगवान उधर से रथ निकाले, तो अर्जुन घंटा हटवाओ। घंटा हटवाया तो चिड़ा चिड़ी उस पेड़ पर ही बैठे थे। अब वो चैं 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 करते बच्चे उड़े और अपने माँ के पास चले गए। तब अर्जुन की समझ में आया कि घंटा क्यों गिरवाया। भारत में भंवरी का अंडा घंटा टूट पड़े। तो अर्जुन कभी नोनच नहीं करता था, और भगवान शरणागत की तो पक्षियों तक की रक्षा करते हैं, फिर हमारी क्यों नहीं करें। हम तो उसकी प्यारी संतान है। सबसे प्यारी संतान मनुष्य है। भगवान ने कहा ना कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबसे अधिक मनुष्य मैं भाए। सब मेरे प्यारे हैं कि मैंने पैदा किया सबको। तो अपनी माँ को कौन संतान प्यारी नहीं होती, लेकिन छोटी संतान थोड़ी ज्यादा प्यारी हो जाती है। तो ये मनुष्य सबसे छोटी संतान आखिरी संतान है मनुष्य। उसके बाद भगवान ने और पैदा नहीं किया। संतोष ही नहीं हुआ, बनाते 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 जब मनुष्य बनाया तो बोले कि अरे मेरे जैसा हो गया, अब सब क्या करना। अब अपनी प्यारी संतान को क्या दे दूं। तो भगवान ने बुद्धि योग दिया, बुद्धि दी, और सबसे बुद्धि नहीं दी। मनुष्य को अपना गुण दिया, बुद्धि। वो यही भगवान से जुड़ जाए तो बुद्धि योग हो जाता है। तो कहते हैं वो मेरे को युद्ध भी कर और मेरे में मन बुद्धि को अर्पण रख, मेरी याद भी कर और युद्ध भी कर, तो तू मेरे को प्राप्त होगा। इसमें कोई संशय नहीं। खाली उसको याद करने बैठ जाए तो नहीं हो सकता। कोई कहता कि कर्म योगी सबसे ऊंचा है, कोई कहता ना खाली बस भक्ति सबसे ऊंची है। तो दोनों एक चीज से नहीं काम चले। खाली भक्ति कोई कैसे कर सकता। खाली भक्ति तो ऐसे ही कर सकता है कि सारा कर्म करते ही परमात्मा को अर्पित कर, तो भक्ति हो गई। खाली माला लेके कोई कब तक बैठ सकता है। इसलिए कर्म को ही योग बनाना, कर्म को ही भक्ति बनाना है।